नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको रूबरू कराएंगे। ये बड़ी खबर, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल पहुंचे। हिमाचल के दौरे पर हैं जेपी नड्डा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का यहां पर दौरा कर रहे हैं। तो मंडी में बाढ़ प्रभावित इलाकों का यहां पर दौरा किया है। लोगों को हर संभव मदद का यहां पर आश्वासन भी दिया है। आपदा की घड़ी में हम सब मिलकर लड़ेंगे, ये जेपी नड्डा की ओर से कहा गया है। केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी। एनडीआरएफ की 13 टीमें राहत कार्य में जुटी हुई है। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल पहुंचे, हिमाचल के दौरे पर हैं और यहां पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का मुआयना कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद हैं, पूर्व सीएम भी मौजूद हैं। से पहले तो मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी की ओर से हिमाचल की जनता को और मुख्यमंत्री जी को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस आपदा से ये जो नुकसान हुआ है, जान माल का भी नुकसान हुआ, और जिस तरीके से ये आपदा आई, इस दुख भरी घड़ी में हम सब लोग प्रदेशवासियों के साथ खड़े हैं, प्रदेशवासियों के लिए खड़े हैं। जहां तक राहत कार्य का सवाल है, राहत कार्य के लिए जो हमको एनडीआरएफ को भेजना था, लगभग 13 टीम एनडीआरएफ की आई हुई हैं, वह जान की रक्षा के लिए लगी हुई हैं, और उसी तरीके से एसडीआरएफ भी यहाँ पूरी तत्परता से लगी हुई है। आर्थिक दृष्टि से जो केंद्र से मदद की बात कही गई है, वह केंद्र की मदद निश्चित रूप से उनको मिलेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से मैं विश्वास दिलाता हूं। हिमाचल में आई आपदा के बाद से पूरे राज्य में देश विदेश के हजारों पर्यटक फंस गए थे, जिन्हें लगातार सरकार, शासन और प्रशासन की मदद से निकाला जा रहा है। वहीं लाहौल स्पीति के चंद्रताल में फंसे यात्रियों को निकालना सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन लगातार कोशिश के बाद आखिरकार चंद्रताल झील में फंसे सभी यात्रियों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया है। ये तस्वीरें देखिए, कैसे हर जगह सीएम सुक्खू ने मोर्चा संभाला हुआ है। मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश को इस समय सहानुभूति ही नहीं, मदद की जरूरत है। केंद्र सरकार ने इस त्रासदी को ना तो आपदा घोषित किया है और ना ही कोई राहत पैकेज देने का ऐलान किया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीते दिनों हुए जल प्रलय के कारण सैकड़ों लोग बेघर हो गए। वहीं विभिन्न विभागों को करोड़ों रुपए का नुकसान भी पहुंचा है। उनका कहना है कि प्रदेश सरकार बीते दिनों हुए नुकसान के मूल्यांकन को केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक मुआवजे का ऐलान नहीं किया है। अल्टरनेट सोर्स है हमारा मंडी का, और इसको स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं इसी अकेले सोर्स को। और चीफ इंजीनियर साहब ने सारी मशीनरी का ऑर्डर कर दिया है। रातों रात जो है पंप मंगवाए गए हैं, बाहर से मंगवाए गए हैं, और मशीनरी यहाँ पे पहुँच गई है, और मैन पावर डबल कर दी गई है, और इस स्कीम को बहाल करने का हमारा प्रयास चल रहा है। बाढ़ के बाद हिमाचल में कई तरह की परेशानियों से लोगों को जूझना पड़ रहा है। कहीं पानी की विकलता सामने आई तो कहीं लोगों तक खाने पीने का सामान तक नहीं पहुंच रहा है, जो लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। तो ये 6 तस्वीर आपके सामने। राजगढ़ से पहली तस्वीर, पानी की किल्लत से लोग यहां पर परेशान हो रहे हैं। तो दूसरी तस्वीर नाहन से, स्वास्थ्य विभाग यहां पर सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नाहन, तीसरी तस्वीर भी आप नाहन को देख रहे हैं। नाहन में पानी की समस्या है, लगातार यहां पर लोग पीने के पानी नहीं मिलने से जूझ रहे हैं। तो चौथी तस्वीर आप सोलन से देख रहे हैं, जिसमें बारिश से यहां पर परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। लैंडस्लाइड का ये तस्वीर, और ये सोलन से दूध सप्लाई बाधित है।
तो वहीं आपको छठवीं तस्वीर में आप देख रहे हैं राजगढ़ से बाढ़ से यहाँ पर कितना का नुकसान पहुंचा है, जलमग्न हो गया है पूरा क्षेत्र। तो वहीं लोग यहाँ पर बाढ़ से काफी परेशान नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सोलन से कुल्लू, राजगढ़, सोलन और चंबा से 4 तस्वीर आपके सामने। सोलन से तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। तो राजगढ़ की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस तरह से भूस्खलन की यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही है। भारी बारिश के चलते लोक निर्माण विभाग को 1200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कुल्लू का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बुनतर के पुराने पुल का निरीक्षण भी किया और शिव मंदिर में हुए नुकसान का भी जायजा लिया। प्रदेश में करीबन 1200 करोड़ रुपए का नुकसान सड़कों का हमारे विभाग के अंदर हुआ है और उसमें कुछ सड़कें NHAI की भी है जो 4 लेनिंग की है। आपने खुद देखा है कुल्लू मनाली और ख़ास करके आपके लेफ्ट बैंक पर जितना नुकसान हुआ है, हमारे लिए बहुत दुखद बात है। आज इसीलिए मैं इलाके का निरीक्षण कर रहा हूं। मैंने उनको आश्वासन दिया है और जब मैं पीडब्ल्यूडी मंत्री होते हुए आश्वासन दे रहा हूं, मतलब वो इमीडिएट काम होगा। मैंने आज कहा है कि आज शाम तक या कल सुबह तक जो है पोकलेन मशीन इस आपके टापू के ऊपर लगाई जाएगी और जो ये पानी डाइवर्ट हो रहा है इसको वापस जो है इसके नेचुरल कोर्स के ऊपर लाया जाएगा, ताकि जो नुकसान यहाँ पे लोगों का हुआ है वो आने वाले समय में भी कुछ दिन बाद फिर से बरसात का मौसम है, ऐसा ना हो कि फिर से और नुकसान हो। इसलिए उसके लिए हमको प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं जो हम लेंगे। कुल्लू में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बयान दिया है कि नदियों में अवैध खनन की वजह से हिमाचल में बाढ़ आई है, जिसके बाद अब उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान के इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उद्योग मंत्री ने इसे बचकाना बयान करार दिया है। ये जो चीजें हो रही है ये इलीगल माइनिंग की वजह से हो रही है और जो इसमें जिस तरीके से साइड से आप सारी इसमें माइनिंग हो रही है, किन लोगों का इसमें संरक्षण है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस पे बात करूंगा और विधानसभा में भी इस इशू को उठाऊंगा और जो हमारे माइनिंग मिनिस्टर है, मेरे कलीग है, मैं उनसे भी बात करूंगा हर्षवर्धन जी से कि इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ये कोई नेचुरल चीजें नहीं है। अगर इसका कोर्स बदला है इट इज बिकॉज ऑफ इलीगल माइनिंग। लेट मी बी वेरी क्लियर एंड वेरी फ्रैंक। और जिस तरीके से इसमें जो नुकसान लोगों का हुआ है इसके ऊपर जो है कार्रवाई करने की आवश्यकता है और अगर नहीं होती है तो इसको एसपी को यहाँ से एसपी का तबादला होना चाहिए अगर ये नहीं होता है, क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एसपी कुल्लू की है। इफ शी इज नॉट एबल टू डू हर जॉब शी हैज नो बिजनेस टू बी इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। इस पे मैं कड़ा संज्ञान लूंगा, जहां आवाज उठानी पड़ेगी मैं उठाऊंगा। विक्रमादित्य जी ने बयान दिया, मैंने नहीं सुना है, मगर ये जो त्रासदी हुई है ये इलीगल माइनिंग की वजह से नहीं हुई है। ये तो जो रेनफॉल है, जो बारिश हुई है, वो हैवी डाउनपोर हुआ है। इलीगल माइनिंग तो मान लो एक स्थान पे, 2 स्थान पे या 3 स्थान पे हो सकती है, मगर सारी की सारी कुल्लू वैली और पूरे के पूरे कुल्लू जिले में नुकसान को इलीगल माइनिंग की वजह से हुआ है। ये बयान जो है बिल्कुल गलत है। इलीगल माइनिंग जो है, इलीगल माइनिंग मैं कह सकता हूँ छुटपुट इलीगल माइनिंग बहुत सारी जगहों पे चलती है और जहाँ पे जो ब्यास के किनारे जो है वहाँ पे हमारी कोई माइनिंग लीजेस नहीं है, कोई हमारे कोई क्रशर्स नहीं है और हमारे जितने भी है वो, क्योंकि माइनिंग जो है वो रिवर बेड के 100 मीटर्स के विद इन 100 मीटर्स अलाउ नहीं होती है। तो हिमाचल को पानी रोकने की सलाह देने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर पलटवार करते हुए हर्षवर्धन चौहान ने इसे गैर जिम्मेदाराना और बचकाना बयान बताया है। भगवंत मान ने हिमाचल सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि पानी पर सेस लगाने वाले और 7% रॉयल्टी मांगने वाला हिमाचल अब अपना पानी रोककर बताए। इस पर पलटवार करते हुए उद्योग मंत्री ने कहा कि पानी तो नीचे की ओर ही बहेगा, ऊंचाई की ओर तो जाएगा ही नहीं। जो मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी ने जो बयान दिया है वो एक बड़ा इर्रिस्पॉन्सिबल और एक बचकाना सा बयान है। आज हम जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब और स्टेट्स जो है इस त्रासदी से जूझ रहे हैं, इससे हम कैसे ओवरकम करें, और ऐसे समय में एक इर्रिस्पॉन्सिबल बयान देना मुझे लगता है
एक जिम्मेवार व्यक्ति जो पंजाब का नेतृत्व कर रहा और पंजाब के मुख्यमंत्री उनके मुंह से ऐसे बयान जो है वो शोभा नहीं देते। इट इज़ ने बचकानी सी बात की उन्होंने। अब पानी जो हुआ है, पानी पे जो है इट इज़ बिकॉज ऑफ द हैवी डाउनपोर। बादल फट गया, नदियों और नालों खालों में पानी का फ्लो भर गया, तो पानी तो ऊपर से नीचे को जाएगा ना, नीचे से पानी ऊपर को थोड़ी जाएगा। सोलन में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। कई मुख्य मार्ग भारी बारिश से बंद हो गए हैं, जिसमें नेशनल हाईवे 5 भारी बारिश से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने नेशनल हाईवे पर गिरे मलबे और डंगे के गिरने का जायजा लिया। काफी नुकसान हुआ है। इनके काम करने का तरीका तो ये जाने इंजीनियरिंग तो में कुछ ना कुछ हमें शक हो गया है कि सारे ही रास्ते में ऐसा हो रहा है, तो इसके बारे में इनको पुनर्विचार करना चाहिए, इनको ठीक से रिपेयर करके, ताकि लोगों की असुविधा, खासकर जो कृषक लोग हैं उनके नज़दीक खेत हैं, उन्होंने वहाँ से यहाँ तक सब्जी कैसे लानी, ये सीज़न है, और इसीलिए मैंने इनको यहाँ बुलाया है कि भाई आप कृपा करके इसे ध्यान से देखिए ताकि इसमें सुधार हो और जो सड़कें बर्बाद हो गई उनके इन्हीं के डेब्रीज और इसके गिरने के कारण वो पुनर्जीवित की जाए, ठीक की जाए। नूरपुर में एनडीआरएफ की 14वीं वाहिनी की टीम लगातार लोगों को रेस्क्यू करने में लगी हुई है। एनडीआरएफ के जवान अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज रहे हैं। दिन रात जवानों द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। मंडी जिला में भी एनडीआरएफ की 14वीं वाहिनी ने रेस्क्यू करके लोगों की जान बचाई थी। जहां पर भी आपदा आती है, एनडीआरएफ के जवान तत्परता दिखाते हुए काम करते हैं। हिमाचल प्रदेश भयंकर बरसात ने चारों ओर तबाही मचाई है। इस दौरान कई लोगों की जान गई तो कई पर्यटकों समेत स्थानीय लोग दुर्गम स्थानों पर फंस गए हैं। ऐसे में अब मौसम से राहत मिली तो प्रशासन जमकर राहत और बचाव के काम में जुटा हुआ है। चंद्रताल में फंसे हुए 300 से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट करने की बात थी, क्योंकि आपको मालूम है कि लोसर से लेकर के चंद्रताल की जो दूरी है 41 किलोमीटर है, और इसमें पीछे पहली बार हुआ कि इस सीजन में इतनी भयंकर बर्फबारी वहाँ पे पड़ी है। और वहाँ बर्फबारी के चक्कर में जो 1 फीट से लेकर के चंद्रताल के जब हम नीचे पहुँच जाते हैं, कुंजम से नीचे जाते हैं, तो 2.5 से 3 फुट की भी बर्फ़ थी। तो पिछले हमारी रेस्क्यू टीम जो थी, बचाव दल जो था मशीनरी के साथ 3-4 दिनों से लगातार बर्फ़ को काट रहा था। पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उस एरिया का रेकी किया था, और जो हमारे राजस्व मंत्री है उनको और एक सीपीएस संजय अवस्थी जी को उन्होंने लोसर में जो है ड्रॉप किया था। देवभूमि बारिश ने बरपाया कहर, तो आपको बता दें कि यहाँ पर जल शक्ति विभाग को करीब 1000 करोड़ की क्षति हो गई है। लोक निर्माण विभाग को करीब 890 करोड़ का यहाँ पर नुकसान हो गया है। तो भारी बारिश से प्रदेश में सड़कें बुरी तरह से प्रभावित हो गई हैं। तो रुक करेंगे अगली बड़ी खबर को, और इस वक्त की बेहद अहम जानकारी से हम आपको अपडेट कराएंगे। ये बड़ी खबर मंडी में हुआ दर्दनाक हादसा। ये मंडी से खबर आ रही है, मंडी में दर्दनाक हादसा हुआ है। 150 फीट खाई में बोलेरो कार गिर गई है। खाई में गिरने से 5 की यहां पर जान चली गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो ये बेहद अहम दुखद भरी खबर, मंडी में दर्दनाक हादसा। तो आपको बता दें 150 फीट खाई में बोलेरो कार यहां पर गिर गई है, जिसमें 5 लोगों की यहां पर जान चली गई है। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश ने प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि जान और माल दोनों का भारी नुकसान हुआ। कुदरत के कहर का ऐसा ही नजारा पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह मनाली में भी देखने को मिला है। रिपोर्ट देखिए। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में हुई भारी बारिश ने प्रकृति का ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि जान और माल दोनों को भारी नुकसान हुआ। कुदरत के कहर का ऐसा ही नजारा पर्यटकों की सबसे पसंदीदा जगह मनाली में भी देखने को मिला, जहां बाढ़ आने से यहां की सड़कें, दुकानें, घर और गाड़ियां पल भर में बह गए, जिसके निशान अब देखने को मिल रहे हैं। वहीं बाढ़ के बाद मनाली के स्थानीय निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों ने ANI से बात करते हुए अपनी परेशानियों के बारे में बताया। अभी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। आप जिस तरह से देख सकते हैं, ब्यास नदी ने अपना पूरा रौद्र रूप दिखाया हुआ है।
और जगह जगह से रोड जो 4 लेन है वो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। यहाँ से लेके आपके कुल्लू तक जगह जगह पे पूरा रोड ही वाइप आउट हो चुका है। कई जगह 50 मीटर, कई जगह 200 मीटर, 300 मीटर, तो बहुत बुरे हाल है। सारे टूरिस्ट पैनिक हो गए थे। काफी टूरिस्टों के लिए अब रात भरी खबर ये कि बाई लिंक रोड छोटे छोटे रूटों से वो निकल चुके हैं अपने अपने व्यक्तित्व की तरफ। और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं जो बचे हुए हैं उनको सेफली यहाँ से निकाल दें। सारा जो स्लाइडिंग के कारण जो भी प्रॉब्लम आई है वो पेट्रोल की मेन समस्या हो गई है हमारे लिए। यहाँ वैसे तो खाने पीने की भी दिक्कतें हो रही है, सब्जी भाजी वगैरह हमें बहुत कम मिल रहा है, तो इसके कारण भी हमें परिवार को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इसके साथ जो हमारा पेट्रोल का जो दिक्कतें, हम ऑटो चलाते हैं, ऑटो रिक्शा, तो ऑटो रिक्शा में जो हमारा पेट्रोल की जो प्रॉब्लम आ रही है उनसे हम बहुत परेशान हैं। हम जिस पंप में जाते हैं कभी बोलते हैं इधर नहीं मिलेगा उधर जाइए, उधर नहीं मिलेगा उधर जाइए, तो हम दौड़ दौड़ के, हम सभी ऑटो वालों का बुरा हाल है। हम बोतलों लोग के कभी उधर जाते हैं कभी इधर आते हैं, तो इसके कारण हमारा बहुत परेशानी से चल रहा है जी। सड़कें बहुत ज्यादा टूट गई है, हमें बहुत दिक्कत आ रही है, लेकिन अब क्या करें, हमारी शॉप है यहाँ पे नीचे, इसलिए शॉप के कारण जाना ही पड़ता है। हम ऊपर गाँव होके जाते हैं, कम से कम 4 किलो 5 किलोमीटर चलना पड़ रहा है पैदल, और वहाँ पे भी रास्ता बिल्कुल भी सही नहीं है। हिमाचल में बारिश और बाढ़ के कारण मची तबाही से कई रास्ते प्रभावित हुए, जिसकी वजह से अलग अलग स्थानों पर 300 से ज्यादा HRTC की बसें फंसी हुई। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ के कारण मची तबाही से कई रास्ते प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से अलग अलग स्थानों पर 300 से ज्यादा HRTC की बसें फंसी हुई हैं। वहीं राज्य में सड़क एवं परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि राज्य में लगभग 3700 मार्ग हैं, जिनमें 1200 रूटों का संचालन बंद है। हम आज से लगभग 200 से 250 मार्गों के शुरू होने की उम्मीद कर रहे हैं। कल तक 615 बसें भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में फंसी हुई थीं। भारी बारिश की वजह से रामपुर रिकांगपिओ मार्ग बंद है। इस रूट पर लैंडस्लाइड की वजह से HRTC ने बस सेवा बंद की है। शिमला और धर्मशाला शहर में बसों का संचालन किया जा रहा है, लेकिन कुछ स्थानों पर लैंडस्लाइड के चलते बस सेवा प्रभावित हुई है। हमारे पास टोटल रूट्स अराउंड 3700 है, और उसमें से आज के दिन सुबह अगर हम 11 बजे की बात करें तो लगभग 1200 रूट्स ऐसे थे जहाँ पर हमारी सर्विसेज सस्पेंडेड थी। मेजॉरिटी ऑफ देम आर इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ऑलमोस्ट 334 रूट्स वहाँ के हैं, और बाकी फिर थोड़े मंडी के हैं और अपर शिमला एंड ट्राइबल एरियाज़ के हैं, किन्नौर एंड लाहौल स्पीति। बट अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 250 रूट्स की बहाली हुई है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रूट, आज भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कम से कम 200 से 250 रूट्स फिर से उन पर सर्विसेज चालू हो जाएंगी कल तक। कुल्लू के कई इलाकों में भारी तबाही देखने को मिली थी, जिसके बाद अब सियासत भी देखने को मिल रही है। विपक्ष में बैठे विधायक ने शहर का दौरा किया और प्रशासन पर लापरवाही बरतने के आरोप भी लगाए हैं। साथ ही बताया कि 350 के करीब पर्यटक संगड़ में फंसे हैं और उनको निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। हमने देखा कि बंजार का NH भी हमने खुद खोला है, एक भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था, चाहे सुपरवाइजर, JE, SDO कोई नहीं था। हमने खुद मशीन ऑपरेटरों से संपर्क किया, खुद JCB लगाई और आगे आगे JCB चलती रही और पीछे से हम आते रहे, तब जाके और तक रास्ता हमने खुद खोला है 11 तारीख की सुबह को। न जाने प्रशासन इतना ढीला क्यों है, और कोई भी अधिकारी बंजार के नाम पर बंजार में दिन को जाते हैं, रात को कुल्लू वापस आते हैं। जब सरकार ने रेड अलर्ट घोषित किया था, सभी अधिकारियों को चाहिए था कि बंजार में रुके। वहाँ पर PW का एक्शन नहीं था, SDO नहीं था, वहाँ पर DFO नहीं था, वहाँ पर BMO नहीं थे, वहाँ पर और कोई अधिकारी नहीं थे। मैं चाहूँगा कि इन अधिकारियों पर भी सरकार एक्शन लें कि भाई 9 और 10 के तो आप लोग कहाँ थे, क्यों नहीं बंजार में थे जब लोग इस संकट में थे। पिछले दिनों भारी बारिश से हुए नुकसान को लेकर अध्यक्ष आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभागों के अधिकारियों को अपने कार्य क्षेत्र में मरम्मत कार्य को और गति प्रदान करने के निर्देश भी दिए गए। प्रदेश भर में भारी बारिश के 5 दिन गुजरने के बाद भी नेशनल हाईवे 154A अभी भी तक पूरी तरह बहाल नहीं हो पाया है। जानकारी के अनुसार रावी नदी के कटान के कारण कई मीटर सड़क का नॉमिनेशन मिट गया है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने नई कटिंग कर सड़क निर्माण बनाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है।
रामपुर में शिमला और किन्नौर को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 305 में लगातार हो रही बारिश के कारण पत्थरों के गिरने और सड़कों के धंसने का खतरा बना हुआ है। विभाग की ओर से जगह जगह मशीनरी लगाकर यातायात को बहाल किया जा रहा है। साथ ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की है और जरूरी काम से ही घरों से बाहर निकले की सलाह दी है। पांवटा साहिब में मूसलाधार बारिश की वजह से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले पुल की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसके बाद गांव के लोगों से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। क्षेत्रवासियों ने एसडीएम से अनुरोध किया है कि पुलिस निरीक्षण करके जल्द से जल्द रिपेयर कराए। नालागढ़ में बीते दिनों हुई बारिश के बाद नुकसान को लेकर एसडीएम दिव्यांशु सिंगल ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया है। बैठक में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। वहीं नेशनल हाईवे पर 2 पुलों के टूटने को लेकर एसडीएम ने आश्वासन भी दिया है। दोनों ही पुलों को ठीक कर दिया है और जल्द आवाजाही खोल दी जाएगी। साथ ही विभाग के अधिकारियों की कोशिश रहेगी कि 2 लाइन ट्रैफिक को भी खोल दिया जाए। हिमाचल की खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। Water, ice and precious minerals. Chandrayaan-3 lander has